आने वाला समाज हमारा बच्चों का ही है। हम और आप तो जितने मर्जी बटन दबा लेगा, लेकिन आने से भी की नकारी आप वो जो है आपके साथ में रहेगी। तो हालांकि मेरे को उस दिन काफ़ी झटका पड़ा एकदम कि भाई मैंने 4 महीने से सिलाई मशीन पे मैं अपना प्रचार कर रहा था, तो इन नेताओं को देखा नहीं गया। इन नेता के जो हौसले जो बुलंद थे पहले कि हमसे बढ़िया तो कोई नेता है। मैं बिलासपुर कैंप को नमस्कार करता हूँ और बदू विधानसभा को नमस्कार करता हूँ। 53 हरिराम दाहिमा जो प्रत्याशी है, जो चुनाव चिन्ह सिलाई सेब है जी, उस सेब के बटन दबाकर मेरे को विजय बनाए और आज मेरे को बिलासपुर कैंप के अंदर एक सम्मान दिया, इज्जत दी मेरे को। और मैंने उनसे वादा किया है कि जो 35 साल के जो विकास हुए हैं उस विकास में मैंने चर्चा करी है इनसे, लोगों से मैंने। और ये जो मेरी जनता है, जो बिलासपुर कैंप की जनता है, उन्होंने कहा हमें कोई विकास मिला नहीं है, तो इस विकास की पर मैंने उन्हें नज़र दी इनको मैंने कि ये विकास आपके यहाँ हुए हैं। वो कहते हैं हमारे यहाँ विकास हो ही नहीं है। तो मैं आने वाले समय में अगर मेरे को इन लोगों ने चुना मेरे को, तो मैं जो 2 विकास जो उनके वादे करके जा रहा हूँ वो वादे मैंने किए हैं। वादे जो किए हैं कि मैं जब जीतता हूँ तो एक घर में एक नौकरी दूंगा मैं, और जो मकान जो 50 साल से जो यहाँ रह रहे हैं झुग्गियों के अंदर, उनको मैं 25 गज का फ्लैट दूंगा। ये मैंने उनको वादा किया है। हाल ही में आपने बड़ा फैसला बताया है जनता को कि इस बार सेब निशान बदल गया है। पहले आप जो सिलाई पर कर रहे थे, आखिरकार ये बदलाव आया है, आखिर क्यों? ये बदलाव इसलिए आया है कि नेता लोग जो है डर गए हैं। एक सिलाई मशीन का जो प्रचार चल रहा 4 महीने से, इन नेताओं में लगा कि अब ये सिलाई मशीन चलेगी, हमारे यहाँ जो रोजी रोटी जो ख़त्म होने वाली है। तो इन्होंने जो है हमें हमारे कार्यकर्ता को बोला कि हम एक बार राम दाइमा से मिलना चाहते हैं, तो कुछ क्या वजह है क्या नहीं मैं नहीं जानता। मैंने साफ मना कर दिया, हमारे कार्यकर्ता ने मना कर दिया कि हम बिकने वाले नहीं हैं, ना हम झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं। तो इन्होंने फिर वहाँ हथियार चला दिया MCD ऑफिस, SDM ऑफिस के वहाँ पे। मैं कुछ नहीं कह सकता। आम आदमी के लिए साजिश खेली गई है। हाँ, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। दाइमा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दाइमा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी प्रवीण जी, आप एक युवा हैं जी, दाइमा जी के किन खूबियों के साथ आप उनके साथ खड़े हैं, बताएं इस बारे में। सबसे पहले जो हरिराम दाइमा जी हमारे घर के बिल्कुल पड़ोसी हैं। पहले मेरा घर और मेरा परिवार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, एक इनकी ईमानदारी जो मैंने देखी है। मेरी उम्र सन 90 का जन्म है, 35 साल मेरी उम्र होने जा रही है 27 जून को। इन्होंने अपने भाइयों को स्टैंड करा। इनके भाइयों का नाम इनके नाम से चलता है, चाहे वो हरी ऑटो पार्ट्स, चाहे वो ओम TVS, जो इनका ओम के नाम से इनका TVS उसका शोरूम है बाइक का, इनके भाई का सुनील दाइमा का, वो इनके नाम से है। सारे भाई इन्होंने स्टैंड करे और परिवार से इन्होंने अपना पारिवारिक हिस्सा तक नहीं मांगा। तो वो जनता के लिए एक कहीं ना कहीं परिवर्तन के लिए हम इनके हरिराम दाइमा जी के साथ जुड़े हैं, अपने परिवर्तन के लिए। चाहे वो ताजुर पहाड़ी हो, उसको भी एक कैंप कहा जाता है। आज ताजुर पहाड़ी के अंदर रहते हुए मैं 70 साल हो गए, वो आज भी कैंप का कैंप ही कहा जाता है। बिलासपुर कैंप हुआ, ये जो आम आदमी पार्टी आई थी, चाहे BJP हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने आज तक इन कैंपों के अंदर कॉलोनियों का टाइटल क्यों नहीं दिया? क्यों हम यहाँ के लोगों के लिए क्यों फैसिलिटियाँ नहीं दी? चाहे वो पानी से रिलेटेड हो, चाहे बिजली तो प्राइवेट डिपार्टमेंट है, वो अंबानी जी का है, वो तो पैसा देंगे तो बिजली देगी। चाहे वो LIG पाइपलाइन हो, जो गैस लाइन आनी है, उसकी फैसिलिटी। यानी आप कह रहे हैं कि जनता का विकास नहीं हुआ तो विकास हुआ किसका? विकास बड़े बड़े सत्ताधारी नेताओं का, जैसा हमारे हरिराम दाइमा जी के साथ इन्होंने छल करवाया। 4 महीने 6 महीने से सिलाई मशीन पे राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का सिंबल चल रहा था कि जी सिलाई मशीन का प्रचार चल रहा है। जो प्रचार इन्होंने को लगा कि हरिराम दाइमा साइकिल वाले एक ब्रांड बनने वाले, भाई इनकी तो दुकानदारी ठप होनी हुई, क्योंकि इनके सोर्स क्या है? राजनीति। तो राजनीति के जो सोर्स हैं वो खत्म होने जा रहे हैं। तो इस चक्कर में इन्होंने भाई कुछ चंद लोगों ने बोला कि हरिराम दाइमा जी से मीटिंग कराओ। यानी कह सकते हैं कि बदरपुर का युवा इस बार जाग चुका है। बिल्कुल जाग चुका है, बिल्कुल आ रही है जी। बिल्कुल बात करेंगे। घनश्याम जी, क्या कहना चाहेंगे? अब तक 40 से 50 सालों में बदरपुर को एक अस्पताल नहीं मिल पाया, तो क्या लगता है कितना विकास देखने को मिला है आपको क्षेत्र में? इसीलिए तो हम सब लोगों की प्रार्थना पे दाइमा जी को खड़ा किया गया है जी। और ये जो 40 सालों का विनाश है ना जी, इसी को विकास में बदलने के लिए दाइमा जी को लेके आए हैं, क्योंकि 40 सालों में कुछ विकास नाम की तो चीज़ हुआ नहीं जी। विनाश ही विनाश हुआ है। सड़कों का विनाश, मोहल्ले और गलियों का विनाश, और प्लस युवाओं के रोजगार का विनाश। तो यानी कि बदलाव के साथ क्या लगता है विकास की उम्मीद कर सकते हैं नेताजी से? बिल्कुल उम्मीद रखनी भी चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार दाइमा जी फुल बहुमत के साथ में जीतेंगे। सेब के निशान पे लोग भारी भरकम संख्या में
वोट करेंगे और नेताजी को जो है विजयी बनाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ में नेताजी हैं भी, और इतनी साजिश के बाद भी लोग, कितनी सारी साजिश के बाद भी आज भी उनके चेहरे पे कोई वैसी शिकस्त नहीं है और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, गम हो या खुशी हो। इनकी सबसे बड़ी खूबी है, ईमानदार व्यक्ति हैं, छल कपट इनके अंदर है नहीं और अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ में निभाते हैं और इसी खूबी के कारण हम सब लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो क्या लगता है जो ये सिंबल जो बदला है इसके बाद से मनोबल थोड़ा हल्का हुआ है? और बिल्कुल नहीं, इनका मनोबल हल्का नहीं, भारी हो गया है और ज़्यादा हो गया, दुगना हो गया है। क्या बात है। क्योंकि जो हमारे साथ में साजिश हुई है एक के बाद एक सिंबल को बदलना, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में डर का माहौल है। तो उल्टा हो गया, उन्होंने सोचा था कि आपका प्रचार हल्का होगा, यहाँ तो जनता में और नहीं भारी हो गया हमारा प्रचार। हमें तो जनता का जो है प्यार मिल रहा है, उसके बाद में ज़्यादा प्यार मिल रहा है। लोग हमारे ऑफिस में आके कह रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। ये इन नेताओं की सच्चाई पता चल गई है। ये जो सच्चाई थी वो इन्होंने खुद ही दिखा दी कि हम किस नीयत के हैं और क्या कर सकते हैं। बदरपुर विधानसभा के अंदर कोई भी नया व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो उसको बिठाने की साजिश रची जाती है, उसको बिठाने के लिए अलग अलग रणनीतियाँ बनाई जाती है, उसको बिठाने के लिए कभी किसी को भेजा जाता है, कभी किसी को भेजा जाता है। क्या बदरपुर विधानसभा के अंदर कोई नया व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता? मैं जनता से पूछता हूँ। आप मीडिया प्रभारी हैं, आप मीडिया से भी पूछ सकते हैं, मीडिया से अलग अलग क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बदरपुर विधानसभा के अंदर कोई छोटा कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता? लोकतंत्र का अधिकार है। दाइमा जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, दाइमा जी भी मैदान में हैं और आप भी मैदान में हो। आप भी चुनाव लड़िए और दाइमा जी भी चुनाव लड़ेंगे। जो रिजल्ट होगा वो आखिरी समय पर ही पता चलेगा कि रिज़ल्ट क्या है। हम सबको सैल्यूट करते हैं। हमारा किसी से भी कोई भी ऐसा संबंध नहीं है कि जो लड़ाई करे या हम उसको बिठाएं या उसको बिठाएं। मेरा भी लोकतांत्रिक अधिकार है। आने वाले समय में मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं, विजेंद्र भाई भी चुनाव लड़ सकते हैं, परवीन भाई भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये लोकतांत्रिक अधिकार है। नेता ये ना समझें कि बदरपुर विधानसभा के अंदर सिर्फ मैं ही राज कर सकता हूं और कोई नहीं कर सकता। आखिर पिछले 40-50 सालों का इतिहास देखा जाए तो बदरपुर विधानसभा में किसी और भी प्रत्याशी को जीतने क्यों नहीं दिया? क्यों आखिरकार कोई और प्रत्याशी इतना सक्षम नहीं हो पाया कि जनता के लिए कुछ कर सके, कुछ बोल सके? क्यों आखिरकार विकास जनता का नहीं देखा? देखो जी, विकास पर मैं अगर बात करूं तो काफ़ी नेता अपने आप को नेता बनने के बाद कहते हैं मैं तो विकास पुरुष हूं जी, मैं तो विकास करता हूं। विकास ये है ना, ये देखो कितना अच्छा विकास है। मैं तो कैमरामैन को भी दिखाऊंगा, भाई ये विकास दिखाया जाए, ये विकास है, गंदगी का विकास है। नहीं ठीक है, पार्कों का क्षेत्र बना दिया गया है बदरपुर क्षेत्र में, जगह जगह पार्क हैं, लेकिन पार्क के लिए कुछ आपको देखा है? अम्बेडकर जी की मूर्ति यहाँ पर है जी, बिल्कुल ठीक है। आप देख सकते हो अम्बेडकर जी की, जिन्होंने संविधान रचा, उनके आसपास कितनी गंदगी है। यह विकास है इन नेताओं का 35 साल का। नहीं, कहते हैं कि जो पता लगाए नेता, बदरपुर के नेता कहते हैं कि उन्होंने पार्क बना दिया खेलने के लिए, लेकिन पार्कों का हाल अगर बात बयां करें, भाई साहब वो पार्क नहीं है, वो खाली ग्राउंड है। मैं मीडिया से भी निवेदन करता हूं कि पार्क बोलकर जनता को लॉलीपॉप देने का काम ना करें। ये पार्क नहीं है, ये खाली ग्राउंड है। ये कोई पार्क रजिस्टर्ड नहीं है, ये सिर्फ एक खाली ग्राउंड है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये एक लॉलीपॉप दे दी गया है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी जब मर्जी तोड़ सकती है। बाकी बात विजेंद्र जी से कीजिए। विजेंद्र जी, बेटा आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले सालों का अगर इतिहास देखा जाए तो बदरपुर में ना कोई पक्का अस्पताल बना है, ना ही कोई कॉलेज हो या फिर कोई बस अड्डा हो। ऐसी कोई भी बड़ी सुविधा आखिर क्यों नहीं मिल पाई है बदरपुर में? सर देखिए, सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से जी, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, सिर्फ कागज़ों में। जी बिल्कुल, सिर्फ कागज़ों में है और वो कागज़ों में रह जाएगी अगर कोई सही नेता नहीं आया। कोई सही उम्मीदवार अगर नहीं आया तो सिर्फ कागज़ों में रह जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये सब चीज़ें फैसिलिटी हमारे पास आए तो कागज़ से निकल के बाहर आएँ, तो सही अपने कैंडिडेट को चुनिए। श्री हरिराम दाइमा जी बदरपुर विधानसभा से आपके बीच में आए हुए हैं, इनको वोट दीजिए, इन्हें समर्थन दीजिए, अपना प्यार दीजिए। आप इन्हें वोट देंगे, अपना समर्थन देंगे, अपना प्यार देंगे, फिर आप अपने बदरपुर क्षेत्र में पूरे विधानसभा के अंदर अपना आप चेंज भी देखेंगे। इस बात की हमारी गारंटी है। यानी भरोसा जता सकते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हरिराम जी, कहीं ना कहीं देखिए बच्चों का हुजूम उमड़ पड़ा है आपके लिए। तो मतलब आखिरकार आप ही से इतना प्रेम भाव बच्चों का इतना क्यों है कि कहीं ना कहीं जनता का बच्चा आपको जानता है बदरपुर क्षेत्र का कि हरिराम दाइमा हरी साइकिल वाले, आखिर क्यों?
ये तो आप देख रहे हैं कितना प्यार है बच्चों का। मैंने बचपन जो है अपने बच्चों में गुजारा है जीवन, और मैं इसी तरह गरीब बच्चा था जिस तरह आज ये मेरे बच्चे लगे हुए हैं, और इस गरीबी को देखते मैं आज उठा हूँ और इन्हीं बच्चों से मैं प्यार करता हूँ। बस ये है कि थोड़ी आवाज़ मारी मैंने कि बच्चे आओ, मैं कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ, तो बच्चे भाग के आए। एक छोटी सी आवाज़ के अंदर बच्चे भाग के तो जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं है। जी हाँ, आज़ादी के इतने सालों बाद बच्चे चप्पल के लिए तरस रहे हैं। तो आप क्या लगता है कितना विकास समझते हैं बदरपुर का? आज मैं बड़ा खुश हूँ बदरपुर के अंदर और बदरपुर 53 विधानसभा के अंदर। जिस तरह बच्चे खुश हैं, आने वाले समय में 2025 जो 5 फरवरी चुनाव है जिसमें सेब का जो एप्पल है उस पर अगर बटन दबाएंगे तो इसी तरह बच्चे खुश रहेंगे। मेरे सामने पहले बच्चे खुश रहेंगे, बाद में बड़े बड़े खुश रहेंगे, उसके बाद मैं खुश रहूँगा। यानी आप सोच रहे हैं कि आप जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं? जी हाँ। ये थे हमारे साथ हरिराम दायमा जी, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी से इस बार सेब के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सेब का चुनाव चिन्ह इन्हें मिला है और अब देखना ये होगा कि जनता इन्हें कितना पसंद करती है। आने वाले 5 फरवरी को दिल्ली में बदरपुर विधानसभा में चुनाव है और देखते हैं जनता इस बार किसको अपना प्रतिनिधि चुनकर लाती है। बने रहें देसी न्यूज़ के साथ, मैं आकाश शर्मा, धन्यवाद।